सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और बुक रीडिंग क्लब में कल हम लोगों ने बेसिक एक डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा सा और उससे आगे चलते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं। ज़ीरो लेवल से तैयारी करने का मतलब क्या होता है। ये जो हमारा गुरुकुल 2 ईयर का बैच है वो बिल्कुल ज़ीरो से आपको हीरो तक ले जाने का एक सफ़र है। कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. तो जीरो का जो सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको आज से या कल से देना शुरू कर दूंगा। स्ट्रक्चर मैंने पूरा बना दिया है इसमें। अब स्ट्रक्चर में हमारा जीरो लेवल सबसे पहले यूपीएससी को तैयार कहां से करते हैं। यूपीएससी को सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है, देखते हैं कितने लोगों के पास ये है। फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या है यूपीएससी की, जरा उसको समझ लेते हैं। पहली चीज है, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। कितने लोगों को ये बात पता है। यहां से शुरू करते हैं। क्यों बनना चाहता हूं या चाहती हूं, कितने लोगों को ये बात पता है। क्यों? तो वो कौन थे जो आए थे और 4 दिन के दबाव में भाग गए कि घबराहट हो रही है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। उनकी चाहतों का क्या हुआ। क्यों बनना चाहते हो आईएएस, चलो बताओ। क्यों आईएएस बनना चाहते हो। हम्म हम्म तो तुम्हें लग रहा है कि तुम यहां पहुंच के नियम बदल दोगे, कल तुम भी इसी नियम का पार्ट हो जाओगे। ये तो एक घटना थी, तुम्हारे अंदर एक गुस्सा है, गुस्सा शांत हो जाएगा। ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं आईएएस बनने का। ये गुस्सा शांत हो जाता है, किसी के ऊपर चीख लिया, चिल्ला लिया, कुछ कर लिया, गुस्सा शांत हो जाता है। फिर अगले दिन आप हैप्पी हैप्पी हो जाते हो, भूल जाओगे आईएएस क्यों बनना है। हाँ, क्यों बनना है आईएएस। सभी लोग अपना अपना जवाब लिखें। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। ऐसा क्या बात है, हर जगह हर चीज बड़ी है। आईएएस देखो जज के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहते कई बार। ठीक है, ये तो तुम चाहते हो। अगला तुम बताओ बेटा, आईएएस क्यों बनना चाहते हो। बोलो ना, पापा मम्मी ने कहा है, दहेज नहीं देना है, बोलो जो मन में आए बोलो। देखे तो ये सवाल को कितना लाइटली हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि सर मैं आईएएस तैयारी जीरो से करना चाहता हूं। देखे तो टिकोगे कहां। आज तुम्हारी लाइफ का फिलॉसफी बदल दूंगा मैं। हाँ, क्यों बनना चाहते हो। घर वालों ने बोला निकल लो यहां से, बोझ हो, छाती पे मूंग दल रहे हो, चले जाओ यहां से, ओजांग सर के सर पे बैठो जाके, है ना, और कुछ नहीं। हम्म 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 नॉलेज गेन करना चाहते हो। और कोई, आप बताओ आईएएस क्यों बनना चाहते हो। हम्म कर पाओगे, लोग कर रहे हैं। हाँ, तुम बताओ संगमित्रा, क्यों आईएएस बनना चाहती हो। ऐसा लग रहा है बहुत कठिन सवाल पूछ लिया मैंने, वाकई में बहुत कठिन है। क्यों आईएएस बनना चाहते हो।
गरीबी खत्म कर दोगी, वो समाज बदल देंगे। समाज अच्छे अच्छों को बदल के रख देता है, ठीक है। समाज को बदलने चले वो अकेले आदमी। हाँ, और कोई है जिसको लग रहा है आईएएस? हाँ बताओ। तुम्हें लगता है कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकते हो? रेगुलेट करोगे। या इम्प्लीमेंट, तुम बैठ के उस पर तुम कानून के वो हो क्या, अधिकारी हो कानून के, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट मतलब होता है विनियमन करना, इसको ऐसे करेंगे या इसको इम्प्लीमेंट करोगे। सरकार ने बोल दिया कि भाई खुले में शौच नहीं करना है, तुम जाके टॉयलेट्स बनवाओगे, या उसको कहोगे नहीं शौच में कितना करना है कितना नहीं करना है, हम इसको रेगुलेट करेंगे। कितना छोटा सा सवाल है और कोई पहुंच नहीं पा रहा है। यहां से शुरू होती है यूपीएससी की तैयारी। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, ये सवाल हॉन्ट करता है लोगों को। ये सवाल की गंभीरता इतनी ज्यादा है, ये किसी इतिहास भूगोल की किताब से भी ज्यादा है। लोग कहते हैं अरे यार टू द पॉइंट पढ़ाओ। पढ़ाने को तो हमने सबको पढ़ाया, एक एक महीने में, दो दो महीने में बीमार होकर हॉस्टल में पड़े होते हैं, तबीयत खराब है आज नहीं आएंगे, चार चार दिन क्लास से गायब है। कौन लोग गायब होते हैं? वहां क्यों आए थे? यहां पहले दिन 8 घंटे कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा है, जाके देखो उस क्लास में आधी रह गई क्लास, आधों के पास 50 बहाने तैयार हो गए, वो स्टडी करेंगे, एसी चला के हॉस्टल में सो रहे हैं। पहुंच पहुंच के हम डांट रहे हैं, तब डर के मारे आ रहे हैं, जैसे पता चला उजांग सर आ गए, भाग के आओ। तो ये एग्जाम तुम्हें देना है मुझे देना है? आईएएस तुम्हें बनना मुझे बनना है? मुझे क्यों चिंता हो रही फिर? करियर किसका है, तुम्हारा है मेरा? तो चिंता किसे होनी चाहिए? क्या कोई इंसान ऐसा संसार में जो खुद से झूठ बोल सकता है, खुद से बेईमानी कर सकता है? तो फिर क्यों कर रहा है आदमी बेईमानी? मां बाप से पैसा लेके यहां आया तो क्लास क्यों नहीं आ रहा है? रिलेशनशिप क्यों बना रहा है? क्यों इधर उधर घूम रहा है? बंक क्यों मार रहा है? जिस आदत के साथ वो अपने घर में था उसी आदत को लेकर यहां क्यों आ गया? और पूरे जगह है, तुम कहीं भी चले जाओ, एलियंस नहीं आके शराब की दुकानों पे खड़े हैं, वो जाके देखो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गम बुला रहे हैं अपना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो है इधर उधर पार्कों में बैठे हुए पाए जा रहे हैं? क्लास में बैठना था कि पार्क में बैठने के लिए मां बाप ने पैसा तुम्हें भेजा था, अपनी सारी बचत अपनी जमा पूंजी भेज दी। उसका रीजन यही होता है, हमें पता ही नहीं हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। हम बस बनना चाहते हैं, कोई एक घटना, कोई एक हम समाज बदल देंगे, हम कानून बदल देंगे, सब बेकार की बातें। ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है, बहुत पर्सनल है ये। ज्यादातर लोग ये जवाब देते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तुम सबसे कठिन क्वेश्चन ही होगा, और जैसे झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। अपना रीजन फाइंड आउट करो, क्या समाज तुम बदल पाओगे? तुमने अभी तक क्या बदला? कितनी उम्र हो गई? 25 साल हो गई होगी। क्या समाज में तुमने बदल दिया? 10 पेड़ तुम में से किसी ने नहीं लगाया। बड़ी बड़ी बातें करो, समाज 10 पेड़ नहीं लगाया होगा आज तक। 20 आदमी को खाना नहीं खिलाया होगा, अपना हफ्ते भर पैसा बचा के 20 आदमी को, गरीब आदमी को खाना खिला दें। अपना 2 घंटा समय बचाकर किसी एनजीओ में गरीब बच्चों को जाके पढ़ाया नहीं होगा, और समाज बदलने की बात कर रहे हैं कि पावर आ जाएगी तब समाज बदलेंगे। अरे जो आज नहीं बदल पा रहा वो कल क्या खाक बदलेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, आज भी तुम चाहो तो इस देश में बहुत सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, नहीं किया, वेट कर रहे हो, पावर आ जाएगी तब बदलेंगे, तब भी नहीं बदलोगे। क्योंकि बदलाव न संसाधन की उम्मीद करता है ना पावर की। जिसको बदलना होता है वो झोला लेके निकल जाता है बदलने के लिए। बिंदेश्वरी पाठक खुले में शौच का विरोध करना था, टॉयलेट का कॉन्सेप्ट, सुलभ का कॉन्सेप्ट लेके चले आए कि हर जगह टॉयलेट बनाएंगे ताकि लोग कम से कम, खासतौर पे महिलाओं को इज्जत से जो एक जगह मिल सके। तो जिसको बदलाव करना होता है वो निकल पड़ता है। ये कोई वेट एंड वॉच नहीं कि फलाना कंडीशंस होगी देन आई विल चेंज द सोसाइटी, आई विल चेंज द एवरीथिंग। चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम विद इन। ये बदलाव हमेशा अंदर से आते हैं। ये बहुत छोटा सा फंडा है, बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो ये कहना कि समाज बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, सारी बाहरी कारण है। और यही कारण है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने में थक जाते हो, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हो,
प्रेशर पड़ने पर टूट जाते हो, बिखर जाते हो। 2 साल गुरुकुल में तुम्हें रुकना है, हिम्मत ही नहीं बचने वाली है। हमारे बीच भी यहां बैठे हुए स्टूडेंट हैं जो इससे पहले के बैच में आए थे, कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर वापस जीरो से शुरू कर रहे हैं। कुछ चले गए, कुछ अब जब कुछ चले गए उन्हें लग रहा गुरुकुल से अच्छा माहौल नहीं था, वापस फिर आ रहे हैं वो, जब इधर उधर धक्के खा रहे हैं। कुछ हॉस्टल से चले गए, बोले बड़ा बाउंडेशन है यहां पे, 1 आध महीना बाहर रह के आ रहे हैं, खाने और गोबर के बीच का उनको अंतर नहीं पता चल पा रहा, तो फिर वापस वो लौट कर आ रहे हैं कि बाहर तो बहुत गंदगी है। कुछ लौटने का मौका ही नहीं पा रहे, वहीं बह गए, उनका संगत उनको बहा ले गई। वो समझ चुके हैं ना वो अब घर के रह गए ना घाट के रह गए, ना घर वालों को मुंह दिखा पाएंगे ना मुझे मुंह दिखा पाएंगे। तो आखिर सवाल है कि हर इंडिविजुअल जब मेरे सामने आया तो उसने यही कहा कि मेरे मन में आईएएस बनने का सपना है। 2, 3, 4, 5 महीने में वो सपने कहां गायब हो गए? क्योंकि सपनों की हकीकत यही है कि आंख खुलते वो मर जाते हैं। सपनों की हकीकत यही है कि जैसे ही आंख खुली सपना खत्म। सपना तो तब है जब तुम्हारी आंखें बंद है। तो ये सपना नहीं है कि मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं, वो तो पहले दिन ही खत्म हो गया उसका, कि जिस दिन ये होश में आएगा इसका सपना गायब हो जाएगा। ये जो जमीन है ना हकीकत की, पत्थरों से भी ज्यादा कड़ी है, और इस पे इंसान के सपने यूं कांच की तरह पटक पटक के तोड़े जाते हैं। हर इंसान का सपना टूटने के लिए बना हुआ है। कुछ विरले होते हैं जिसको बचा ले जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये जो चाहत शब्द है ना, इसकी फिलॉसफी समझो। मान लो तुम्हें ये पानी की बोतल चाहिए, प्यास बहुत तेज लगी है, मांगो बहुत बोतल कि सर मैं पानी की बोतल चाहता, दुकान वाले से मांगो, मैं एक दुकानदार हूं, मांगो। और तो वो पानी में तो मैं ऐसे तुम्हें पिला दूंगा पानी, ये देखो दुकान पे रखा हुआ है, मैं एक दुकानदार हूं, क्या चाहिए तुम्हें? पानी, बहुत तेज प्यास लगी है। अब मेरे से ही पैसा चाहिए कि तुम दोगे मुझे? 20 रुपए की है, जेब में 10 रुपए हैं, क्या करोगे? अब कंडीशन को ध्यान से रियलाइज करना। ये पानी की बोतल चाहिए तुम्हें, 20 रुपए की है, तुम्हारी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, तुम्हारी जेब में 10 रुपए हैं। क्या करोगे? पहली चीज क्या है, जरा इस बात को समझो। पहली चीज क्या है? प्यास कितनी लगी है? लग रहा है कि अभी 1-1.5 घंटे बिना पानी के कहीं और जाके पी लेंगे, पैसा क्यों खर्च करें? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्यास कितनी बड़ी है। तुम वो बिल्कुल मरने की कगार पे हो, अगर ये पानी नहीं मिला तो मर जाओगे, क्या होगा? ये बोतल किसी भी हालत में हासिल करोगे। उससे कहोगे कि अपने दुकान में कोई काम है मुझे दे दो, लेकिन ये पानी मुझे दे दो, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। हो सकता है तुमने घड़ी अंगूठी पहनी, वो भी निकाल के दे दो, क्योंकि जिंदा रहूंगा तो घड़ी अंगूठी कर ली दूंगा। होगा कि नहीं होगा? तुम्हें प्यास नहीं लगी है, 2-4 घंटा भी कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, तुम अरे हम नहीं देंगे पैसा, घर पे जाके पी लेंगे। सवाल है, पहली सवाल कि जब कोई चीज चाहते हो तो एक बात याद रखना, प्यास कितनी बड़ी है। ये प्यासे लोग की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक महान गुरु थे सुकरात, तो उनके पास एक शिष्य पहुंचा। बड़े ध्यान से कहानी को सुनना और समझना। वो पहुंचा, बोला ये बताइए सर, आप तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, आप तो संसार को ज्ञान देते हैं, मुझे बताइए सफलता का नियम क्या है, सफल कैसे होते हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल। सुकरात थे, महान गुरु थे। बोले काम करो, सुबह मेरे पास आ जाना, चलेंगे हम लोग घूमने, वहीं बताऊंगा तुम्हें रहस्य क्या है। वो सोचा अरे बाप रे बाप, सुकरात से तो आज सफलता का रहस्य पा के रहूंगा मैं। गए, चलते चले गए, चलते चले गए, नदी के अंदर घुस गए, थोड़ा गहरे में घुस गए, गले तक पानी आ गया। अब सोच रहा है कि लगता है कोई बहुत जादुई चीज उन्होंने नदी के अंदर छुपा के रखी है, आज मुझे वो सफलता का नियम पता ही चल जाएगा। सुकरात थे थोड़े ताकतवर, उसने स्टूडेंट की गर्दन पकड़ी और डुबो दिया, पानी के अंदर डुबो दिया। और डुबो रहे, वो तड़प तड़ा एकदम
लगा अब मर जाएगा। जब एकदम मरने की हालत में पहुंच गया तो अचानक से उसको बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो वो बहुत तेजी से सांस खींचने लगा। तो सुकरात ने उससे पूछा, बाहर निकलते तुम्हें सबसे पहली चीज की क्या जरूरत थी? बोले अब पागल हो गए, मुझे सांस चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। बोले वो ज्ञान? बोले भाड़ में क्या, पहले मुझे सांस चाहिए। वो जो सफलता का रहस्य, अरे भाड़ में क्या, मुझे सांस चाहिए। बोले बस जिस दिन तुम्हें इस सांस की तरह कि इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज को जब पाने की चाहत हो जाएगी ना, तो वो चीज हमारी हो जाएगी। ये प्यास कितनी बड़ी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फाइंड योर ओन रीजन। ये जो तुम बता रहे हो ना, समाज को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मान सम्मान, ये दूसरे हमें बता रहे हैं। ये पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, कोई एक घटना हो गई, ये तुम्हारा नहीं है। यू जस्ट बोरोड फ्रॉम सोसाइटी। तुमने किसी कहानी को बचपन में पढ़ा था कि उसके साथ ऐसी घटना, कोई पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन वाली बदला लेने के लिए, दैट्स ऑल, दिस ऑल आर, ये जो इल्यूजन्स है वो तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं। कोई मूवी देख ली होगी, कुछ भी किया होगा, और तुमने उसको अपनी कहानियों में गढ़ दिया, बट ये तुम्हारा नहीं है। ये प्यास व्यक्तिगत होती है। इस क्लास में तीनों लोगों के लिए बॉटल की वैल्यू अलग है। इनको प्यास नहीं लगी, यार कोई बात नहीं, हम क्यों पैसे खर्च करें, ये नहीं लेंगी। सेम थिंग इज दैट। हम मुंह उठाए कोचिंग चले आते हैं कि हम सर आईएएस बनना चाहते हैं, अंदर प्यास कितनी है इसके बारे में बात नहीं करते। वी ऑलवेज सी, अरे वो कोर्स कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, पीडीएफ कब देंगे, तुम कहां हो, इसके बारे में तुमसे बात नहीं होती है। और नतीजा क्या होता है, जब जिस आदमी को प्यास ही नहीं है तो दुकान से वो क्या होगा, चला जाएगा, अगली दुकान पे देख लेंगे, कहीं सस्ता पानी की बोतल देख लेंगे, अभी मुझे पानी की क्या जरूरत है, यही तो होगा, खत्म। बड़ा सिंपल सा फंडा है, खत्म। तो ऐसे तुम यहां से उठ के कहीं और चले जाओगे, अरे ठीक है आईएएस नहीं बनेंगे, पीसीएस दे देंगे, फलाना एग्जाम दे देंगे। लेकिन जिसके पास प्यास है कि नहीं हम मर जाएंगे इसके बिना, वो वहीं रुकेगा। वो कहेगा भैया मुझसे कुछ काम करा लो, या मेरे पास ये सामान है, मेरा शर्ट है, ले लो, मुझे बस पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। सो लाइफ स्टार्ट्स व्हेन, जब तुम किसी चीज को इतनी डिजायर के साथ चाहने लगते हो कि आईएएस और नथिंग, ये डिजायर ही सबसे बड़ी चीज है। एवरी डे, जिस दिन तुम सुबह उठो और जमीन पर पैर रखने से पहले तुम्हारे दिमाग में यही थॉट आए कि मुझे आईएएस क्यों बनना है, वो पहला विचार तुम्हें और कोई चीज नहीं, मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आया होगा, इतनी देर में कौन से मैसेज आए होंगे, किस दोस्त ने मैसेज किया होगा, क्या चीज है, ये सब कुछ बकवास है। जिस दिन तुम्हें पहला थॉट, सुबह उठते पैर रखते जमीन से पहले बिस्तर से पहला थॉट आए मुझे आईएएस क्यों बनना है, मेरी जिंदगी की प्यास क्या है, सिर्फ आईएएस, सिर्फ यूपीएससी, उस दिन समझ लेना तुम्हारी चाहत तैयार हो जाएगी। दिस इज द थ्योरी ऑफ थर्स्ट। जब तक यह नहीं है तुम किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, और एग्जाम छोड़ो, तुम जिंदगी के किसी काम में सफलता नहीं पा सकते। कई तरह की जिंदगी जी जाती है, इसमें एक मीडियोकर जिंदगी होती है, औसत बन के रहना, और एक ब्रिलियंसी की जिंदगी होती है, और ये हम चुनते हैं। हर दिन, हर फैसले में, हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हर पल। तुम यहां नोट्स लिख रहे हो, यह भी एक रास्ता है, सुनते रहें, क्या जरूरत है कॉपी में लिखने की, सुन रहे हैं, अरे बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, कोई बहुत जरूरी बात थोड़े ना है, हिस्ट्री थोड़े ना है, ज्योग्राफी थोड़े ना है, पॉलिटी थोड़े ना है। और इस क्लास में किसी को नहीं पता उसको आईएएस क्यों बनना है। साल दर साल देखता चला आ रहा हूं, 50 लोग आते हैं, 25 लोग बसते हैं, 25 कहां चले गए उनका पता ही नहीं चलता, खत्म है। जब याद करता हूं, अरे बाप रे, पूरे एनर्जी में, सर जान लगा देंगे, आप ही हमारे सपनों पे आगे लेके जा सकते हो, और 10 दिन क्लास में बैठा नहीं जा रहा है। छोटी छोटी मुश्किलें लाइफ की उन्हें तोड़ देती हैं। तुम इतने कमजोर हो कि जिंदगी, अपने सपनों को छोटी छोटी मुश्किलों पे तुम गंवा बैठते हो, तो फिर क्यों उतरे थे तुम इसमें? और तुम्हें लग रहा है यहां से बच के कहीं और भाग जाओगे। कहां कंपटीशन नहीं है। आईएएस में तो मुझे लग रहा है सबसे कम कंपटीशन है, यूपी पुलिस में तो 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। सुनते हैं सीटेट वीटेट में 1 करोड़ तक फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें तो बेचारे खाली 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें 6 लाख लोग एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। 6 लाख तो वैसे बेचारे प्रीलिम्स देने नहीं जाते फॉर्म भरने के बाद, और हार्डली 50,000 ऐसे लोग हैं जो 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करते हैं।
तो गुरुकुल का एक भी स्टूडेंट, गुरुकुल के खाली नियम तुम आंख मूंद के फॉलो कर ले रहे हो, तो तुम्हारा तो औसत राष्ट्रीय औसत से ऊपर चल रहा है। 8 घंटे तुम्हारा कंपटीशन ही 40-45 हजार लोगों से, इससे अच्छा कंपटीशन कहां होगा यार। गुरुकुल हमने बना ही दिया ऐसा कि 8 घंटा तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, एक्टिव स्टडी करनी है, 10 चीजें सिखानी है हमें। तो तुम्हारा तो ऑटोमेटिकली 40-45 हजार लोगों को भी कंपटीशन, इंडिया में बताओ कौन सा आज की डेट में कोई एग्जाम बताओ जिसमें 40-50 हजार लोगों से तुम्हारा कंपटीशन है, कोई एग्जाम बता दो। यूपी पुलिस के एग्जाम में स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं थी, लग रहा था पुल ही गिर जाएगा उसका। 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं छोटे छोटे एग्जाम के लिए, तुम्हारे एग्जाम में तो कंपटीशन ही नहीं है। 6 लाख लोग प्रीलिम्स देने पहुंचते हैं और हार्डली 50-60 लोग संजीदा होते हैं, सीरियस होते हैं। तो 50-60 हजार से भी नहीं टकरा पाओगे। बस तुम्हें बनाना अपने आप को उस तरह से, इससे सस्ता, इससे अच्छा और इससे कम कंपटीशन का कोई एग्जाम ही नहीं है। यह कंपटीशन उनके लिए है जो खुद को बदलना नहीं चाहते, जिसके अंदर चाहत ही नहीं है। यह देश का सबसे अच्छा एग्जाम है, सबसे सस्ता एग्जाम है, सबसे आसानी से क्रैक किया जाने वाला एग्जाम है। बस इसका माइंडसेट अलग मांगता है। यह एग्जाम जॉब नहीं है, यह वनडे वाले जॉब है, तमाम एग्जाम जॉब है, ये करियर है। करियर है ये। तुम लोक सेवक बनने जा रहे हो, पूरी जिंदगी भर लोगों की उम्मीदों का तुम्हें बोझ उठाना है। तो इसमें वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई बाद की बात है, मुझे व्यक्तित्व तो चाहिए होते हैं, और उसमें चाहत सबसे बड़ी होती है। अब जरा वापस हम चलें, क्यों मैं कह रहा हूं हर दिन अलर्ट रहना पड़ता है, इसमें जागरूकता। हर दिन 2 चॉइस है, हम 2 लाइन एक चुनते हैं। एक होता है मीडियोकर लाइफ, औसत दर्जे का, कॉपी भी ऐसे लिखेंगे कि मैं थोड़ा कोई नहीं पढ़ पाए इसको, नोट्स बनाएंगे नहीं, रिवीजन करेंगे नहीं। और एक होता है लाइफ ऑफ चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी चॉइस है, मेरा करियर मेरी चॉइस है। सो आप ये हर समय ईश्वर हमें ये रास्ते देता है, इस क्लास में दे रहा है। अरे सब पढ़ रहे हैं, हम भी एनसीईआरटी के पन्ने पलट लेंगे, कोई बात नहीं है, पलट लो। नहीं, मैं जो भी लाइन पढ़ूंगा पूरी जिम्मेदारी से पढ़ूंगा, पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। एवरी टाइम यू हैव 2 पाथ इन योर। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो कह रहा है तुम्हें मैं 2 रास्ते दे रहा हूं, तुम चुनो। ये रास्ता बड़ा अट्रैक्टिव टाइप का लगता है, इसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। देखो ये एलिवेट होता है, तो ऊपर चढ़ने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये रास्ता फिर अपने आप ढलान पे नहीं होता, बिना एनर्जी के तुम साइकिल ऐसे कर दो, सुलगती चली जाती है, पर तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम नीचे जा रहे हो। ऊपर जाने के लिए तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा। सो लाइफ इज नथिंग बट द चॉइसेस। हमारी जिंदगी कुछ और नहीं, हम चुनते क्या है बस वही है। एवरी डे यहां क्लास में 2 लोग हैं, मान लो, एक स्मार्ट नोट बना रहा है, एक नहीं बना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 365वें दिन फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये 365 दिन स्मार्ट नोट्स बना चुका होगा, स्मार्ट स्टडी कर चुका होगा, और ये नहीं कर पाएगा। ये चाह के भी घूम तक इसकर नहीं पहुंच सकता, ये आगे निकल चुका है। और कुछ नहीं, 1 घंटा इसके पास भी था, 1 घंटा इसके पास भी था, बस चॉइस हमने क्या ले ली, दैट्स मैटर। क्लास में बैठना है, क्लास में नहीं बैठना है, इट्स योर ओन चॉइस। आज यार थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, बोर हो गए क्लास में, थक गए, कोई बात नहीं है, लेट इट बी। दोस्ती हो गई, चलो यार दोस्त ज्यादा जरूरी है कि टीचर? हम टीचर के लिए थोड़े ना आए थे, यहां दोस्ती बनाने के लिए आए थे। रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ट ब्रेक हो गया तो क्या करेंगे, करियर ब्रेक हो जाने दो। सिंपल चॉइसेस आर देयर, टेम्पटेशन आर देयर। ये रास्ता टेम्पटेशन का रास्ता, लालच का रास्ता है। एंजॉय करता हो, बिस्तर कहता है और देर सो, अलार्म को दबाओ, आज 1 घंटा ज्यादा सो, क्यों योग करें, क्या हो जाएगा योग से? हम यहां आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने थोड़े ना आए हैं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन में कोई फर्क नहीं आने वाला, बट 1 साल बाद आएगा, डैम श्योर है। फिर इन दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर हो जाएगा कि ये कभी यहां पहुंच ही नहीं सकता लाइफ में, खत्म। फिर वो मीडियोकर चॉइस लाइफ होती है। फिर ये अपनी औलादों को टॉर्चर करेगा। क्या तुमने देखा, कई माँ बाप बहुत पीटते अपने बच्चों को जबरदस्ती, ये तुम्हें करना है, क्योंकि वो रिग्रेट में आज भी जी रहे हैं कि जब उनको करने का मौका मिला था उन्होंने नहीं किया।
ये भी बहुत बड़ा सत्य है। वो कर सकते थे, तो वो क्या होता है, दूसरे के ऊपर डालते अपने सपनों को। तो ये खुद तो टॉर्चर हुए हुए दूसरों को भी उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया। अब आ जाओ वापस चाहत पे। हमें पहले देखा कि प्यास कितनी बड़ी है यूपीएससी में। ये प्यास थर्स्ट होनी चाहिए, थर्स्ट ऑफ परस्यूट ऑफ नॉलेज। सवाल ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ ले हो जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ ले हो जाएगा। अरे अजीब सा इंसान हो यार, कहां एनसीईआरटी, कहां यूपीएससी ने लिखा कि एनसीईआरटी पढ़ लो तो हो जाएगा। नॉलेज एक यात्रा है, नॉलेज डेस्टिनेशन हो ही नहीं सकता। जिसकी नॉलेज डेस्टिनेशन बन गई उसका पतन तय है। ज्ञान की यात्रा में कभी पड़ाव नहीं पड़ते हैं, याद रखना इसको। कभी ठहराव, कोई मंजिल नहीं होती, ज्ञान की कोई मंजिल नहीं होती है। जितना सीखोगे उतना कम है। ज्ञान की यात्रा में असंतृप्त रहना, प्यासा रहना बहुत आवश्यक है। मेरी इस लाइन को लिख लेना। ज्ञान की सिर्फ यात्रा होती है, ज्ञान की कोई मंजिल नहीं होती। जिस दिन तुम्हें लगा कि हां मैंने बहुत पढ़ लिया, हां मुझे बहुत अच्छा आ गया, हां मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, समझ लेना अगर तुम्हारे दिमाग ने कह दिया उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। उसी दिन तुम खत्म होने शुरू हो जाओगे। जिस दिन तुम सैचुरेट हुए, संतृप्त हुए, यह बात मान लिया कि मैंने वादा किया था एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, पढ़ लिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। ज्ञान सिर्फ एक यात्रा है। तो आपको लगातार ये पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा जानना है, अच्छा वो भी पढ़ लिया, उससे ज्यादा जानना है, बियॉन्ड द लाइन जाके पढ़ना है। तो हमेशा प्यासा बना रहना, हमेशा अनसैचुरेट रहना, असंतृप्त रहना, इस एग्जाम की सबसे बड़ी पहचान है। मेरे पास आधे घंटे हैं, मैंने आज अपना टास्क पूरा कर लिया। अब आधे घंटे मेरे पास दो चॉइस है, मैं बैठ के बकैती करूं, इधर उधर की बातें करूं, बुराई करूं, या आधे घंटे में कुछ नया पढ़ लूं। अगर आप असंतृप्त है तो पढ़ेंगे कि चले देखिए अभी नया नीति आयोग का कोई नया पेपर आया है, चलो एक बार उसको देख लेते हैं। योजना कुरुक्षेत्र में कोई नया आर्टिकल है, चलो उसको देख लेते हैं, हो सकता है मेरे काम आ जाए। सो इफ यू आर अनसेचुरेटेड, अगर जिसको जिसको सेचुरेशन की फीलिंग आ रही है वो खत्म है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें यह ना लगे कि मुझे और सीखना है और जानना है, तब तक आप कभी भी ज्ञान के यात्री नहीं बन सकते। तो ज्ञान की यात्रा अगर करनी है, परस्यूट ऑफ नॉलेज अगर आपको जाना है, सो आपको अनसैचुरेट हमेशा रहना पड़ेगा। भूख नहीं खत्म होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आ जाओ। ये बोतल था ना, प्यास लगी थी, इस बोतल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बोतल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। दिस इज द बिगेस्ट लॉ, कीमत। यू हैव टू पे प्राइस, एंड दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। वी वॉन्ट, हम किसी भी चीज को चाहते हैं, और चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें बचपन से हमें आदत पड़ी थी ना, पापा मम्मी ये दे दो, पापा मम्मी वो दे दो, अंकल आंटी दादी दादा हमें दे दो, तो हम अपने सपने भी मांगने शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, हम आपकी कोचिंग में आ जाएं तो हमें आईएएस टॉपर बना देंगे। अरे तुम्हें लग रहा है ये मजाक है? हर 10वां स्टूडेंट हमसे यही प्रश्न पूछता है, क्या करेंगे कि 1 साल में टॉपर बना दें? बताओ कौन सी मशीन में उन्हें डालें कि उन्हें हम आईएएस टॉपर बना दें? वो ये नहीं कहते कि हम क्या कीमत चुकाएंगे। कीमत तुम हो, इस पूरी कहानी में कीमत तुम हो। सवाल है, क्या तुम अपनी नींद कीमत देने के लिए तैयार हो? अपना आराम, अपने रिश्ते, अपना लेजर, अपना शादी ब्याह में जाना, पार्टी करना, तुम ये दे सकते हो? क्योंकि ये लेन देन का मामला है भाई, ये लेन देन का मामला है। यूपीएससी कह रहा है अच्छा बड़े सपने देखें, आईएएस बनना है, समाज में बड़ा नाम कमाना है, कीमत दो। बस यही हम घबरा जाते हैं। कीमत है पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर 8-8, 10-10 घंटे इस कुर्सी पर बैठना। अरे नहीं, बोरियत हो रही है, अभी तो 2026-27 में एग्जाम देना, अभी क्यों बिठा रहे हैं?
रोज एक काम करना कितना बोरिंग लग रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, कीमत ये है। कीमत कहता है सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देना है, रात में 11 बजे फोन बंद कर देना, 10 बजे फोन बंद कर देना है। अरे नहीं, वो नाराज ना हो जाएं, स्विच ऑफ नहीं करना है फोन, हर समय अलर्ट मोड में रहते हैं आप। एक भी मैसेज टिंग बोला तुरंत आपको तुरंत रिप्लाई करना है। सुपर एक्टिव, सोशल मीडिया आपके बिना सूख जाएगा। आप अपना फोन नहीं छोड़ने को तैयार हैं, तो कीमत ही आप देने को तैयार नहीं। और बनना आपको आईएएस है। आपको नई आदतें नहीं सीखनी है कि चलो नोट्स बनाएं, बुक रीडिंग करें, डिबेट क्लब में हिस्सा लें, नहीं, बस आपको आईएएस बनना है। तो आपको बनना नहीं है, आपको बेवकूफ बनाना है। यह बात याद रखिएगा। जो कीमत नहीं चुका सकता वो कुछ भी पा नहीं सकता। संसार का नियम है, तुम ये बोतल नहीं पा सकते बिना कीमत चुकाए। कोई कहेगा सर चोरी कर लेंगे, ज्ञान चोरी हो ही नहीं सकता। बड़ी मजेदार चीज है। यही एक चीज है जिसे चुराया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ अर्जित किया जाता है। उद्यमेन लक्ष्मी अभ्यासेन विद्या। उद्यम करने से लक्ष्मी मिलती है और अभ्यास करने से विद्या, नॉलेज। सो ये जो फंडामेंटल है तैयारी में, कीमत कितनी चुका सकते हो। और कीमत बहुत भारी है। कीमत तुम्हारा इमोशन है, तुम्हारे रिलेशनशिप है। डू यू हैव सच काइंड ऑफ पर्सन कि जिसके साथ तुमने इतने वादे किए हैं, तुम उससे कट ऑफ होकर 2 साल रह सकते हो, पेन बर्दाश्त कर सकते हो, दिमाग को दिल के ऊपर रख सकते हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। इस एज में बहुत कुछ होता है, पर सवाल है क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल के ऊपर है या तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। यह पोजीशन जो है, ईश्वर ने तो हमें ऐसे बनाया है कि दिमाग को ऊपर दिया है और दिल को नीचे। देखो जो अपने शरीर को दिया है ना, यह हम इंसान हैं जिन्होंने दिल को ऊपर कर दिया। दिल मतलब चाहत, दिमाग मतलब एनालिटिकल। दिल लालच में फंसता है। दिल करता ना ये खा लें, वो पहन लें, वहां घूमने चले जाएं। क्या होता है, आज दिल कर रहा है इंडिया गेट घुमाएं, आज दिल कर रहा है ये कर दे। होता है ना, कहते ना दिमाग एनालिटिकल है। तो ईश्वर ने जब हमें बनाया तो दिमाग दिया ऊपर और दिल दिया नीचे। देखो ऐसे बनाया ना, कोई अलग तो नहीं है इस क्लास में। लेकिन हम इंसानों ने क्या कर दिया, कुछ लोगों ने जो फोकस नहीं है, अपने गोल्स को नहीं जानते, उन्होंने दिल को कर दिया ऊपर और दिमाग घुटने में ले आए। तो जिस दिन तुम ईश्वर की संरचना का पालन करने लगोगे ना, सब आसान हो जाएगा। यानी फीलिंग्स, टेम्पटेशन, लालच तुम्हारे दिमाग से टक्कर ना ले पाए। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल को कंट्रोल करे, उसी दिन तुम कीमत चुका पाओगे। नहीं तो तुम खुद कीमत बन जाओगे। याद रखना, तुम खुद कीमत बन जाओगे। जानते हो क्या कहा मैंने? जिसके लिए तुमने वादे किए, जिसके लिए तुमने सपने, वही किसी दिन तुम्हें बेच के चला जाएगा। याद रखना, तुम एक दिन खुद कीमत बन जाओगे। एक दिन तुम्हारे यही वादे, यही तुम्हारे साथ निभाने की चीजें एक दिन भरे बाजार में बेच के चले जाएंगे लोग। एक दिन तुम खुद कीमत बन जाओगे, इस बात को याद रखना। घर में भी रहोगे ना, तो जो कमाता है उसी की रोटी में घी आएगा, तुम्हारी रोटी में घी नहीं आएगा। तुम्हारी रोटियों के साथ तो 4 गालियां और 4 ताने आएंगे। तो कीमत आज चुका लो, नहीं तो कल तुम खुद कीमत बन जाओगे। याद रखना। तो अपने दिमाग को हमेशा ऊपर रखना और दिल को नीचे। दिल कहता है सो जाओ, दिल कहता है आराम करो, दिल कहता है वेब सीरीज नहीं आई है तुम नहीं देखोगे। अरे दिल कहता है फेसबुक पे, अरे तुमने पोस्ट लाइक नहीं किया, इंस्टा पे तुमने अपलोड नहीं किया कुछ। दिमाग क्या कहेगा, ये आए हो यहां पे, वो करो पहले। सो दिल और दिमाग की इस लड़ाई में तुमने अगर अपने दिमाग को हमेशा अपने साथ रखा तो कीमत चुका पाओगे। नहीं तो दिल के हाथों मजबूर होकर कीमत नहीं चुका पाओगे, लेकिन कल कीमत बन जाओगे। ये बात याद रखना।
तुम्हें तुम्हारा सौदा किया जाएगा, ये बात याद रखना। लड़कियों के साथ होता है ना? कल तुमसे नहीं पूछा जाएगा लड़का कैसा है, बस ये देखा जाएगा कोई बात नहीं, उम्र दराज है तो क्या हुआ, दहेज कम दे रहा है ना? तो आप कीमत हो जाओगे। लड़के से ये नहीं पूछा जाएगा क्या बस हो गया, कोई छोटी मोटी नौकरी लग गई, आप शादी वादी करो, चलो हो गया, बहुत हो गया, जिंदगी भर तुम्हें बैठ के खिलाते रहेंगे, तो आप कीमत हो जाओगे। तो तैयार रहो इसके लिए। तो जिंदगी मौका दे रही है, 2 साल 2.5 साल तुम्हारे पास मौका है। गुरुकुल में अपने आप को झोंको, कीमत बनने से खुद को रोको, दिमाग को ऊपर रखो और हर समय याद रखो कि संसार में किसी भी चीज को पाने के लिए कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है, और जितनी बड़ी चीज हो कीमत भी उतनी बड़ी होती है। तो तुमने बड़ा सपना देख लिया है। सो आईएएस मतलब ये नहीं कि कोई रिवेंज है, बाहर के लोगों पे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी प्यास क्या है, तुम्हारी चीज क्या है, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो शोहरत हो, पावर हो, कुछ भी हो, बट वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो तुम्हारे दिल से आनी चाहिए। तुम बोल देते हो समाज को बदलना चाह रहा हूं, अरे ये सामने वाले पार्क में 10 पेड़ लगा दो, और क्या बदलोगे? एक पेड़ 5 लाख के बराबर का ऑक्सीजन देता है, तुम्हारे यहां 2 साल रहते रहते वो बड़ा हो जाएगा। कम से कम समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन तो करोगे। वो ऑक्सीजन भी देगा और ह्यूमस भी देगा, खाद भी बन जाएगी। फल वाले लगा दोगे, 4 लोग फल भी खा लेंगे। तो किसी बड़े परिवर्तन का इंतजार मत करो, तुम क्या कर सकते हो ये तुम देखो। ओजांकियंस के नाम से तुम छोटा सा चैनल बना सकते हो। तुम जो पढ़ रहे हो एनवायरमेंट अवेयरनेस का, तुम वीडियो नहीं बना सकते? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, अवेयरनेस कर सकते हो। क्या तुम्हें किसने रोका आज की डेट में यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे जाने से? सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास टैबलेट है, कभी क्यों नहीं तुम गए? क्योंकि तुम कीमत नहीं चुकाना चाहते, तुम केवल सपने देखते हो। तो ध्यान रखना, आंख जिस दिन खुलेगी सपना चला जाएगा। तुम चाहते तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, या लोगों को पर्यावरण से लेकर, प्लास्टिक पॉल्यूशन से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर, बाल संरक्षण से लेकर, क्या चैनल नहीं बना सकते थे? यूट्यूब के चैनल बनाने में पैसे लगते हैं, वो तो पैसे मिलते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग करके तुम समाज को अवेयरनेस कर सकते थे। बना दो ओजांकियन के नाम से चैनल, अपने नाम के साथ ओजांकियन लगाओ, चैनल बना दो कि हम समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अवेयरनेस फैलाएंगे, हम रिसर्च करेंगे। नहीं, तुम इंतजार कर रहे हो किसी दिन तुम्हें पावर मिलेगी तब तुम चेंज लेकर आओ। तो तुम लालची हो, तुम लालची हो, झूठे हो, तुम परिवर्तन नहीं करना चाहते हो, यही इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। कि परिवर्तन के लिए किसी पावर और किसी संसाधन की जरूरत नहीं होती। परिवर्तन करने के लिए सिर्फ जील चाहिए होता है, सिर्फ लगन चाहिए होती है, परिवर्तन के लिए आग चाहिए होती है, और कुछ नहीं। सो आई थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? मेरी क्लास को पहले समझो। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत लोगों को पढ़ाई जाती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, अब फिर भी कुछ नहीं उनको समझ में आता है। 4 सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं, 4-6 महीने में ना इधर के रह जाते ना उधर के रह जाते, मां बाप का पैसा फूंक के यहां से चले जाते, हर जगह से चले जा रहे हैं। यहां तो फिर भी हम पकड़ पकड़ के बिठाते हैं। और सिंपल सा फंडा है, गुरुकुल में एक ही नियम है, गुरुकुल का नियम। इसको इस तरह से हमने बनाया है कि डे टू डे आपका टास्क मिलने जा रहा है आपको। इस डे टू डे टास्क को भी पूरा कर लिया, जो हमने चैलेंज दिया वो कर लिया। मैं कह रहा हूं तुम 40-45 हजार लोगों का कंपटीशन भी नहीं क्रैक कर पाओगे। पूरे मैथमेटिक्स के साथ समझा रहा हूं, इससे ज्यादा कंपटीशन ही नहीं तुम्हारा। आज जाकर तुम सर्वे कर लो, कितने लोग 8 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, कितने लोग 1, 2, 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम टेबल तो लोग बनाते हैं, 12-12 घंटे बनाते हैं, 2-3 दिन। गुरुकुल में आज आपको कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए बेटा 8-8 घंटे इस कुर्सी पे बैठे हुए? एवरेज देखो इन बच्चों का, तुम इस समय नेशनल एवरेज से ऊपर चल रहे हो। तो ये 2-4 महीने में नहीं पता चलेगा। 700वें दिन देखना तुम कहां हो, उसके 4 घंटे गुणे 700 दिन, तुम्हारे 8 घंटे गुणे 700 दिन, तो तुम्हारा कंपटीशन ही 30-35 हजार 40 हजार लोगों से। ये भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे।
इससे लेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं है कोई, बाकी सब भीड़ है। आधे से ज्यादा को तो ये पता ही नहीं वो आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। वो रह रहे के कभी वीडियो देख ली, कभी रील देख ली, अरे यार अब आईएएस बनेगा तेरा भाई, फिर 2-4 दिन बाद बहुत कठिन लग रहा है, आईएएस के साथ साथ पीसीएस भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। एक नौकरी तो चाहिए होगी। क्यों नौकरी चाहिए होगी? बाबूजी लड़की देख रहे हैं वो कह रहे थे सरकारी नौकरी चाहिए होती है। बहुत से कारण हैं, ये सब बाहर से आए हुए हैं। जितना तुम्हारे पास एक्सटर्नल फैक्टर होगा उतना तुम अंदर से वीक हो जाओगे। तुम्हारा अपना कारण क्या होता है? प्यास किसको लगती है? तुम्हें। दुनिया फिर दूसरों को बात ज्ञान दे रहे हो। और प्यास जिसको जितनी लगी होती है वो सिर्फ वही जानता है कि उस पानी की कीमत क्या है। सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज योर थर्स्ट। वो प्यास को बढ़ाओ। जिसको पानी की जरूरत होगी वो पानी ले लेगा मेरे भाई, वो पानी पी लेगा। और जिसको प्यास नहीं है वो ज्ञान देता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट थर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट प्यास। यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्यास और एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तुम कितने ज्यादा प्यासे हो, जितने ज्यादा प्यासी हो उतनी जल्दी तुम कीमत देने के लिए तैयार हो जाओगे। और जितनी जल्दी तुम कीमत देने के लिए तैयार हो जाओगे उतनी जल्दी तुम रास्ते पर लग जाओगे। तुम्हारी चॉइसेस गलत नहीं होगी, तुम्हारी चॉइसेस गलत नहीं होगी, क्योंकि तुम कीमत देने के बाद उसकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद किताबें आती हैं, इसके बाद नोट्स आते हैं। बहुत लोगों को मैंने किताबें रिकमेंड की हैं, बहुत लोगों को मैंने नोट्स के रिकमेंड किए हैं, बहुत बच्चों को, हजारों बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। कुछ नहीं, 2-4 महीने के बाद सब खत्म, सारी एनर्जी गायब। ढूंढते फिरते हैं, क्या बात है भाई, आप आए थे तो पहले दिन हमें याद है कि सर समाज बदल के रख दूंगा, खुद ही बदल गए। 4 महीने भी नहीं टिके। अरे सर बड़ा प्रेशर है, अरे सर बहुत घबराहट होती है, मम्मी की याद आ रही है, घर जा रहे हैं, शादी ब्याह सब निपटा के आएंगे। तो तुम अपने दिल की ही सुन लो, दिमाग तो बाद में रखो उसको घुटने में। तुमने प्रकृति का नियम ही बदल दिया है। क्लियर है? तो आज बैठ के लिखो, तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? लिखो, सोचो। तुमने अभी तक दूसरों के बताए हुए नियमों का पालन किया, तुम खुद का कारण ढूंढो और तुम कितनी कीमत चुका सकते हो। जितनी कीमत चुकाओगे रैंक में ऊपर जाओगे। ये भी बड़ा सही है, ये बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। कितनी कीमत चुका सकते हो, क्या क्या तुम्हारे रास्ते में आएगा। है तुम्हारे अंदर हिम्मत अपने किसी क्लोज रिलेटिव की शादी को इनकार कर दो, नहीं जाऊंगा? अगर ये है तो ये कीमत है। कोई तुम्हारा बहुत प्रिय नाराज हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे अंदर दम होगा तो लौट के हमारे पास ही आओगे, लेकिन हम तुम्हारे लिए इसको नहीं छोड़ेंगे। इतना स्वार्थ, इतना सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस के लिए दिल बहुत बड़ा कड़ा करना पड़ता है, दिमाग को ऊपर रखना पड़ता है। टाइम दे पाओगे अपने सपनों के लिए? अपनी नींद को कह पाओगे कि कम कर लो, अभी हम कुछ कर रहे हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये कर सकते हो तो यूपीएससी तुम्हारा है। तो मैंने बता दिया कि गुरुकुल के नियमों का पालन करोगे, ये देश का सबसे आसान एग्जाम है।